तो ये अंदाज सैयद आलम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इल्म का, इससे अजमत का इजहार हुआ। अब सोच देखो आज की गैरों के साथ इत्तेहादी सोच और उधर सहाबा की सोच। ये कहें कि अगर कोई शख्स सही ठीक ठाक मुसलमान हो और अकीदा ये रख ले कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को मेरा पता है और वो हर चीज का इल्म रखते हैं रब के देने से, कहते हैं ये मुशरिक हो गया। और उधर क्या है कि पहले मुशरिक था तो शिरक टूट गया, मुशरिक था तो शिरक टूटा, ये अकीदा रखने के सरकार जानते हैं। और यहाँ पर सैयद आलम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम कोई एक दो ऐसे वाक़यात नहीं मेरे पास, चूंकि इस मौजू पर इल्म रसूल अलैहि सलाम पर तकरीबन 70 घंटे की तकरीर जो है मुख्तलिफ किस्तों में मौजूद है, उसके अंदर हमने इन हक़ाइक़ को रखा है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरे नबी अलैहि सलाम को जो इल्म की शान दी है उसको देखा है काफिरों ने, तो काफिरों के सीने में भी नूरे ईमान जलवागर हो गया है। अल वफा के अंदर इमाम जौजी ने इब्न जौजी ने ये लिखा कि जब बदर की जंग के बाद कुरैशे मक्का वापस लौटे, उन्हें अफसोस बड़ा था कि हमारी क़यादत तो बदर के कुएं में रह गई और सबके टुकड़े हुए और बदर के कुएं के अंदर उनको फेंक दिया गया। इस पर वो कुड़ते रहते थे और सोचते थे कि हम इसका बदला कैसे लेंगे। एक दिन बैठे थे उमैर वहां और बात इस चीज बारे में हो रही थी कि कैसे बदला लिया जाए और कैसे अपनी क़यादत का जो बदल है वो पूरा किया जाए। तो सफ़वान और उमैर की गुफ्तगू हो रही थी और बैठे थे हतीम काबा। उमैर कह रहा था कि बीवी बच्चे का खर्चा अगर कोई बर्दाश्त करे तो मैं जाता हूं और माज़ल्ला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर उतार के ले आऊंगा। माज़ल्ला मेरा कर्ज है, कोई मेरा कर्ज उतारे तो मैं अपनी मक्के के सिरदारों के कत्ल का बदला लेकर मदीना शरीफ जाऊंगा। दोनों बैठे थे और वो मीज़ाब रहमत कि जो बरेली के ताजदार कहते हैं कि जिसका ऐलान है हाजी आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुकी अब काबे का काबा देखो, उस मीज़ाब के नीचे बैठ के मशवरे कैसे हो रहे हैं कि बदला ले और माज़ल्ला मेरे नबी अलैहिस्सलाम को शहीद करने के मंसूबे सोचे जा रहे हैं। सफ़वान ने उमैर को कहा ठीक है तेरे बीवी बच्चे का खर्चा मैं बर्दाश्त करूंगा, कर्जा तेरा मैं उतारूंगा और तू जा और एक बार जाके इस सिलसिला में अपना किरदार अदा कर और बदला ले। उमैर ने तलवार जहरालूद कर ली कि मैं बदला लेना चाहता हूं और चलते चलते जिस वक्त वहां से उमैर निकला कि सैयद आलम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला ले, बदर के उन लोगों का, मुशरिकों का, उस क़यादत का सुबह का वक्त था। उमैर जिस वक्त पहुंचा मदीना शरीफ में तो हजरत फारूक आजम की निगाह पड़ गई। कहने लगे हाज़ा अदुव्वुल्लाहि उमैर, ये अल्लाह का दुश्मन उमैर आया हुआ है और ये खैर से नहीं आया। गले में तलवार लटकाई थी उमैर ने। उमर फिर उमर थे, उस 10 पटा गले में था तलवार का, वहां से पकड़ के घसीटा उमैर को। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि उमर ने उमैर को पकड़ा हुआ तो फरमाया अरसिल हो, उमर इसे छोड़ दो। जब उमैर सामने आए तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आकर कहा सबाहल खैर। आपने फरमाया यहाँ इस तरह की बातें नहीं चलती, सुबह बखैर, हमें अल्लाह ने अस्सलामु अलैकुम का तोहफा अता फरमाया है। फरमाया तुम कैसे आए? तो उमैर ने कहा जितु फी असीर, एक कैदी इधर था तो मैं छुड़ाने आया। तो कहा मा बाल सैफ फी उनुकी का, कैदी छुड़ाने हो तो तलवारें लेके आते हैं लोग, गले में तलवार क्यों डाली है? कहा अल्लाह इन तलवारों को तबाह करे, इनका कोई फायदा नहीं। यानी अब तलवारों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया।
कि समझे कि तलवार बस गैर इरादी तौर पर गले में डाल ली है। सरकार ने फरमाया सच बोलो, तुम किस मकसद के लिए आए हो? तो कहा खुदा की कसम मैं तो कैदी छुड़ाने आया हूं। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, बल कअत अंत व सफ़वान, तुम और सफ़वान दोनों बैठे थे हरीमे काबा में, तुमने जिक्र किया था अपनी क़यादत का कि वो कत्ल हुए। तूने कहा था अगर मेरे बीवी बच्चे का कोई खर्च उठाए तो मैं जाऊंगा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए, मैं अपनी क़यादत का बदला लूंगा। और मैं तू बकबक करता है कि मैं कैदी छुड़ाने आया हूं। तू कैदी छुड़ाने नहीं आया, तू तो वहां से वायदा करके मुझे शहीद करने के लिए आया है। अब देखो इल्मे गैब का असर कितना हुआ। हदीस में है सफ़वान साथ मुआहदा करने वाला उमैर, जब सरकार ने खबर दी तो कहते अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ इस बात पर दिल में ईमान दाखिल हो गया कि हमारी बात इन तक पहुंची कैसे है। वो दर्द था दिल में कि अबू जाल का बदला लूंगा, अपनी क़यादत का बदला लूंगा। अब क़यादत सब कुछ जाया हुई, उधर से सोच हट गई और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्मे गैब को सलाम करते हुए हजरत उमैर ने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ दिया। बुखारी में मौजूद है कि जिस वक्त हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खत लिखे थे मुख्तलिफ बादशाहों के नाम, और फरमाया था अस्लिम तस्लम, बचना है तो सलाम कबूल करो। इतने जुर्रतमंद लहजे के अंदर खुदूद लिखे। खत जिस वक्त पहुंचा किसरा के पास तो किसरा ने माज़अल्लाह खत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बारे में तबसरा फरमा दिया था कि अब अल्लाह इसकी सल्तनत को भी टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये खत जब किसरा को पहुंचा तो किसरा को घमंड बड़ा था कि मैं सुपर पावर हूं और मुझे कहा जा रहा है कि बचना तो इस्लाम कबूल करो। उसने उस वक्त यमन का इलाका भी किसरा के जेरे कंट्रोल था और यमन में किसरा का गवर्नर उसका नाम बाजान था। तो किसरा ने बाजान की तरफ पैगाम भेजा कि दो बंदे भेजो मदीना शरीफ में, यसरब में, वहां एक शख्स है जिसने नबूवत का दावा कर रखा है। और आगे इतने जहरीले लफ्ज हैं जो किसरा ने खत में लिखकर मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तरफ भेजे। बाजान के दो बंदे जिस वक्त पहुंचे तो वहां पर है फसिर इलैहि, जाओ फस्ततिब हो, उससे तौबा करवाओ नबूवत के दावे से कि मदीना शरीफ वफद भेजो, जाके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, फस्ततिब हो, और उनको कहो कि ये जो तुम कहते हो ना मैं अल्लाह का नबी हूं, इससे तुम तौबा कर लो। और वइल्ला फइन ताबा वइल्ला फबस इलैया बिरअसिही, तौबा कर लें तो ठीक है, वरना माज़अल्लाह उनका सर मेरे दरबार में पेश। फबस इलैया बिरअसिही, इतना घमंड था किसरा को कि इन्होंने मुझे खत लिखा, जाओ पूछो उन्हें, कहो कि ये जो तुम कहते हो मैं अल्लाह का रसूल हूं, इस बात से बाज आ जाओ माज़अल्लाह, और अगर नहीं आते तो फिर उनका सार उतार के मेरे दरबार में भेजो। ये किसरा ने खत में लिखा बाजान की तरफ, और खत लेके वो लोग, अब उधर लिखा क्या है कि उन्हें कहो कि दस्तबरदार हो जाए, वरना उनका सार उतार के मेरे पास भेजो। किसरा ये लिख रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए तो क्या जुमला बोला, देखो इल्मे गैब, इसरा की सदाकत, किसरा के छक्के छुड़ा दिए और किसरा के गवर्नर और पूरी कौम तक इस्लाम का पैगाम किस अंदाज में पहुंचा। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिए, सुनो ए किसरा के हवारियों,
मेरे सर की तुम बात करते हो, जाके किसरा को बता दो इन्नल्लाह वअदनी बिकत्ल किसरा फी यौमिन कज़ा व बिशहरिन कज़ा फी लैलतिन कज़ा। मुझसे रब ने वादा कर लिया है, नोट करो, किसरा के सौदागरो फलां महीना होगा, फलां दिन होगा, उस दिन की रात होगी, रात की फलां घड़ी होगी जब तुम्हारे किसरा का सर उतार दिया जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसरा के डेथ वारंट जारी कर दिए, जिसे यानी कोई ऊंची आवाज से बोलता नहीं था जिसके खिलाफ। तो जब मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खत में जवाबन लिखा कि किसरा फलां तारीख को फलां वक्त किसरा कत्ल होगा और किसरा का सर उतार दिया जाए। अब ये पैगाम जिस वक्त बाजान के पास पहुंचा, बाजान जो गवर्नर है किसरा का यमन में, उसने इस वक्त खत पढ़ा। उसके कमेंट्स अजीब हैं। फलम्मा बालागा बाजान, जिस वक्त बाजान तक ये खत पहुंचा तो उसने कहा इन कान नबिय्यन सयकून मा काला। अपने वजीरों को इकट्ठा करके उसने कहा ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सच्चे नबी हैं तो फिर जो इन्होंने लिख दिया है वो होके रहेगा। और अपने वजीरों से कह दिया कि जब ये खबर सच्ची हुई, किसरा कत्ल हुआ, तो हमने फिर हजरत मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ लेना है। इंतजार हो रहा था उस तारीख का जो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसरा के मरने की डेट मुअय्यन की थी। हदीस में मौजूद है जब वो रात आई, किसरा कत्ल हुआ, बाजान ने जब पैगाम सुना कि हमारा जो सरबरा था किसरा वो कत्ल हो गया है और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कत्ल की खबर पहले दी थी, इसको सुनते ही बाजान ने खत लिखा मेरे नबी अलैहिस्सलाम के नाम, ऐ माहे मदीना मेरी सारी सल्तनत ने तुम्हारा कलमा पढ़ लिया है। ये है इल्मे गैब और इल्मे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस दीन के फैलने में अंदाज और हर जिहत में, हर लिहाज से, यहां तक कि बुखारी शरीफ में मौजूद है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उम्मे हराम बिनते मलहान के घर आराम फरमाते थे। वो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की रजाई खाला थी, कैलूला फरमाते थे दोपहर के टाइम वहां पर। बुखारी शरीफ में मुतअद्दिद मकामात पर वो हदीस शरीफ है। उम्मे हराम कहती हैं कि एक दिन मेरे घर में महबूब अलैहिस्सलाम जब दोपहर को सोए तो थोड़ी देर के बाद बेदार हुए, मुस्कुराना शुरू कर दिया। तो मैंने पूछा महबूब मुस्कुराने का सबब क्या है, मैं ही घर में मौजूद हूं और मुझे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं कि जिसे देख के मुस्कुराया जाए। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जवाब का खुलासा था कि उम्मे हराम तुम्हें पता नहीं जब मैं यहां होता हूं तो कहां कहां होता हूं। नासु मिन उम्मती राकिबू सबज हज़ल बहर गुसातन फी सबीलिल्लाह मुलूकन अला सिर्रा। फरमाया मेरी उम्मत का एक लश्कर मुस्तकबिल में बहरी जिहाद करेगा। ये जो साथ वाला समुद्र है इसकी पुष्प पर सवार होकर मेरी उम्मत के लोग जाएंगे और जाकर कुब्रस को फतह करेंगे। कुब्रस के तख्त पर मैंने उनको बादशाह बन के मुस्कुराते देखा है, उनको हंसते देखकर मैंने भी मुस्कुराना शुरू कर दिया है। अब हजरत उम्मे हराम ने ये नहीं कहा कि इतने मुस्तकबिल की खबरें आप दे रहे हो, आपको तो माज़अल्लाह कल की खबर नहीं, हर किसी नहीं, बल्कि अकीदा कितना था। कहती हैं उद्दुल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, महबूब दुआ फरमा दो अल्लाह मुझे भी उस लश्कर में शामिल फरमा दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फदअलहा दुआ कर दी, सुम्मा वादा रअसहु फनामा, फिर सर मुबारक कलाई पे रखा सो गए। थोड़ी देर के बाद उठे तो फिर मुस्कुरा रहे थे। अब उम्मे हराम ने पूछा अब क्या मामला है, और एक दूसरा लश्कर निकला है, वो उन्होंने भी बहरी जिहाद किया है और वो निकले हैं, उन्होंने भी एक इलाका फतह कर लिया है। उनको देख के मैं मुस्कुरा रहा हूं। तो जिस तरह दरिया रहमत जोश पे होता है तो ज्यादा से ज्यादा लेने की हसरत होती है। तो उम्मे हराम ने कहा फिर दुआ करो अल्लाह मुझे इल्म में शामिल कर दे। देखो इल्म मेरे नबी अलैहिस्सलाम का, फरमाया बल अंत मिनल अव्वलीन, दूसरे लश्कर के लिए मैं नहीं दुआ मांगूंगा, तुम्हारा नाम पहले में लिखा जो दिया है, तो कोई वेटिंग लिस्ट हो तो फिर दूसरे की बात की जाए, तुम पहले में हो। हालांकि दुआ तो जितनी मांगे अच्छी है, तो मांगते हो सकता है पहले में शामिल ना हो तो दूसरे में हो जाए, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम की दुआ तो फिर हतमी दुआ है।
कहा नहीं, मैं दूसरे लश्कर के लिए दुआ नहीं मांगूंगा। सरकार की आंख देख रही थी, दूसरे लश्कर के आ जाने तक ये जिंदा नहीं होगी, दुआ मांगने की जरूरत क्या। तो बुखारी में लिखा है वो लश्कर निकला, उम्मे हराम मौजूद थी। दौरे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में वो बहरी जिहाद हुआ, कुब्रस फतह हुआ। उम्मे हराम वहां मौजूद थी और साहिल समुंदर के साथ सवारी फिसली, वो नीचे गिरी, मकाम शहादत आ गया, वो शहीद हुई। साबित हुआ कि सरकार ने फरमाया तुम पहले में हो, दूसरे में दुआ मांगने की जरूरत नहीं है। इस वास्ते के देख रहे हैं कि जब ये शहीद हो जाएगी तो फिर किस लिहाज से मैं दूसरी दुआ करूं। अल्लाह ने इस तरह मुस्तकबिल की घड़ी घड़ी का इल्म अता फरमाया था। अबू दाऊद शरीफ में हदीस शरीफ मौजूद है कि बदर वाले दिन हजरत उम्मे बरका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है मैं आ गई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर मैंने कहा मुझे भी बदर जाने की इजाजत दो। क्यों? उमर रेदो मर्दाकुम, मैं जख्मियों की इयादत करूंगी तो प्यासों को पानी पिलाऊंगी। लअल्लल्लाह अन यरज़ुक़नी शहादा, शायद कोई तीर मुझे लगे तो मैं भी शहीद हो जाऊं। शहादत का शौक है, शायद मुझे भी शहादत मिल जाए। तो मैं मैदान में जाऊंगी तो मुझे तीर लगेगा, मुझे इजाजत दो, मैं बदर जाना चाहती हूँ। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कर्री फी बैतिक, तुम घर में रहो। इन्नल्लाह यरज़ुक़ुकी शहादा, बेशक तुम्हें घर में ही शहादत मिल जाएगी। वो कहती थी लअल्ला, शायद, परहैप्स, हो सकता है कि मुझे मिल जाए, जाना चाहती हूँ। फरमाया शायद निकाल दो, यकीनन मिलेगी और घर में ही मिल जाएगी। ये बात है 2 हिजरी की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ये ऐलान कर दिया, जब भी जाना होता कहते नज़ूरु शहीदा, चलो शहीदा के पास चलते हैं। हज़रत उम्मे बरका जिंदा भी हैं और साथ शहीदा भी हैं। ये अजीम इस्तिलाह है, चलो शहीदा के पास चलते हैं। शहीदा में अकीदा था कि सरकार मुस्तकबिल की खबरें सच्चे देते हैं। 8 साल गुजर गए, फिर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात उसके बाद विसाल हो गया। वो उम्मे बरका शहीद नहीं हुई, लेकिन सहाबा ने अकीदा नहीं बदला। सहाबा ने फिर भी शहीदा ही कहा। दौरे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुजर गया, सहाबा ने फिर भी शहीदा ही कहा। दौरे सिद्दीक़ अकबर के बाद दौरे फारूक आज़म आ गया, सहाबा ने फिर भी शहीदा ही कहा। ऐसा नहीं है कि 4 दिन इंतजार करते कि शहीद होगी तो शहीदा कह देंगे, वो शहीद नहीं हो रही, लेकिन सहाबा ने अकीदा नहीं बदला। दौरे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में रात का वक्त था, हज़रत उम्मे बरका की औलाद नहीं थी, एक गुलाम और लौंडी को रखा हुआ था। उन्होंने मिलकर हज़रत उम्मे बरका के गले में कपड़ा डाल के शहीद किया। दोनों भाग निकले। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मजमा इकट्ठा किया, पकड़ा उन कातिलों को, किसास पे उनको लटकाया जाना था। ये पहला वाक़या था मदीना शरीफ में जिस वक्त इस तरह किसास के लिए उनको लाया गया। मजमा आम में अमीरुल मोमिनीन ने तकरीर शुरू कर दी, कहते हैं सदाका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों अफसोस बड़ा है उम्मे बरका के इस हादसे का, मगर सच फरमाया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आज से कई साल पहले रब तुम्हें घर में ही शहादत अता फरमा देगा। हमारे नजरिए के मुताबिक आज दीन इस्लाम की हक्कानियत को बयान किया जा सकता है कि सरकार के सामने सब कुछ था। जिस वक्त अभी ये चंद साल हुए ज्यादा तेजी आ गई, खाके बने, फिल्में बनी वेस्ट की तरफ से, ये प्रोपेगेंडा हुआ कि उम्मत मुस्लिमा इस दीन से हटे, पुराना दीन है, सदियों पुराना, नए दीन की तरफ आओ। अब लोगों ने मुतालबा किया सऊदी हुकूमत से कि तुम मरकज़ इस्लाम पे हो, जवाब दो उनको जो कह रहे हैं इस्लाम महदूद दीन है, इसका मुस्तकबिल से कोई ताल्लुक नहीं। ये उस वक्त के लिए था, आज के लिए नहीं है। तो एक किताब लिखी गई सऊदी अरब में, जो सऊद यूनिवर्सिटी के अकीदे के प्रोफेसर ने लिखी, उन वेस्ट के शैतानों को जवाब देने के लिए कि हमारा दीन हमेशा के लिए है, क़यामत तक के लिए है और इसमें सब कुछ है। उस किताब को इस अंदाज में मुरतब किया गया कि जितनी भी मुस्तकबिल के बारे में गैब की खबरें थी, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें भी लिखी गई, साथ तस्वीरें भी दी गई।
यानी जो कुछ आज तक हो चुका है वो 7 तस्वीरें दी और कहा क़यामत तक जो होगा वो भी, जब इतनी सदियों ने सदाकत की मोहर लगा दी है तो आइंदा जो कुछ होगा वो भी सरकार ने जो फरमाया वैसे ही होगा। इस सिलसिला में ये किताब जो लिखी जिसका नाम है निहायतुल आलम, इस वक्त मक्का शरीफ मदीना शरीफ के हर बुक स्टॉल से तुम्हें ये किताब मिल सकती है। डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल अरीफी, उस्ताद अल अकीदा वल अदयान अल मुआसरा, जामिअतुल मलिक सऊद बिन रियाज में सऊद यूनिवर्सिटी का जो उस्ताद है अकीदे का, उसने इस किताब में हर हदीस के साथ तस्वीर देकर कि जो जो सरकार ने फरमाया था वैसे ही हुआ। तस्वीरें देते देते बात वहां तक आई कि जिस वक्त मक्का शरीफ में आज जमजम टावर है खाना काबा के सामने बहुत बुलंद, और मक्का शरीफ जो लोग गए हैं सारे जानते हैं कि पहाड़ों के नीचे सुरंगें बनाई गई हैं, नफक जिसको अरबी जुबान में कहा जाता है, और जमजम के पाइप बड़े बड़े पहाड़ों के नीचे से गुजारे गए हैं। जिस वक्त इस मुसन्निफ ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को लिखना चाहा और जवाब दे रहा है वेस्ट के शैतानों को कि सिर्फ कल का दिन नहीं, उन्हें तो सारा पता था जो कुछ क़यामत तक होना है। जवाब देने के लिए अगर कलम लिया है तो इमाम अहमद रज़ा बरेलवी से कलम लिया है। जब कहा था मेरे इमाम ने सरे अर्श पे है तेरी गुजर, दिले फर्श पे है तेरी नजर, तो ये तबका बिलबिला उठा। इतना उनको मानते हो, इतनी उनकी इल्म की वसअत मानते हो, ये तुम गुलूफ कर रहे हो, ये शिरक कर रहे हो। लेकिन आज अगर इस्लाम की हक्कानियत का जवाब देने के लिए उठे हैं तो अपनी सोच तो बंद गली में बंद हो गई। जो कह रहे थे उन्हें कल की खबर नहीं, उनको परसों का पता नहीं, वो दीवार के पीछे का नहीं जानते। अब वो तो इस अकीदे पर रह के जवाब नहीं दे सकते मुस्तशरिकीन को। अगर जवाब दिया है तो इमाम अहमद रज़ा बरेलवी की सोच के मुताबिक दिया है। इसमें ये जो सफा नंबर इसका 179 हेडिंग है इर्तिफाओ मबानी मक्का था। ये सामने काबा शरीफ और जमजम टावर और मक्का शरीफ के सारे होटलों की तस्वीरें हैं, और ऊपर हदीस शरीफ है कि जिसमें ये खबर दी गई थी, और ये तस्वीर दे के बताते हैं कि जैसे फरमाया था वैसे ही हुआ है। जैसे फरमाया था आका अलैहिस्सलाम ने वैसे ही हुआ है। तो कहते हैं मगरब के शैतानों, हमारा दीन सच्चा है। क्यों? हमारे नबी पहाड़ों के ऊपर भी देख रहे थे, पहाड़ों के अंदर भी देख रहे थे। तो हदीस ये थी, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कैफ अंतुम फइज़ा रअयत मक्का कद बुइजत कज़ाइमा, जब तुम देखोगे मक्का शरीफ को कि पहाड़ियों को अंदर से खोद के रास्ते बनाए जाएंगे। बुइजत कज़ाइम अन-निहायतुल जज़रिया में इमाम इब्नुल असीर ने इसका ये माना बयान किया कि पहाड़ों को अंदर से खोद के रास्ते बनेंगे। आज से 8-6-7 सदियां पहले वो इस माने को बयान कर रहे थे जो सरकार ने उस वक्त इरशाद फरमाया था। आज का ये मुसन्निफ इस हदीस को लिख कर कहता है वहियल अनफाकुल अर्दिया तहत जिबाल मक्का व तहत अर्दिहा वल अनाबीब दखमा ले मियाह ज़मज़म। कहता है मक्का शरीफ में पहाड़ों के अंदर जो हमने बड़े साइज के ज़मज़म के पैप गुजारे हैं और जो हमने सुरंगें बनाई हैं, ये सब कुछ 14 सदियां पहले हमारे नबी ने देखा हुआ था। जो कुछ पहाड़ों के अंदर है ये उनके सामने था। और फिर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया था रईतल बिना यालू रूसल जिबाल, कि उस वक्त सहाबा याद करो रईतल बिना यालुल जिबाल, कि जिस वक्त बिल्डिंगें पहाड़ों से ऊपर निकल जाएंगी। आज मक्का शरीफ का मंजर देखो, बिल्डिंगें पहाड़ों के ऊपर निकली हुई। तो ये मुसन्निफ लिख के इस हदीस को 7 तस्वीर देके तो मगरब के कीड़े मकोड़ों को बता रहा है बिल्डिंगें अब निकली हैं, उन्होंने उस वक्त देखी थी, पैप अब गुजरे हैं, उन्होंने उस वक्त देखे थे। तो हमारे नबी वो हैं जो उस वक्त ही क़यामत तक के हालात को जानने वाले थे। तो दूसरी सोच बंद गली में बंद हो गई। अगर आज इस्लाम की हक्कानियत को बयान किया जा सकता है तो मसलक अहले सुन्नत के मुताबिक बयान किया जा सकता है।
और यही इल्मे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का पैगाम है। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। याद रखो, तहरीक सिरात मुस्तकीम इन्हीं दलाइल को अवाम के सामने पेश करना चाहती है और इंशाअल्लाह इसी सिलसिला में 8 जून को शालीमार टाउन के अंदर बागबानपुरा में तारीखी अफकार रजा सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। ये हमारा तीसरा अफकार रजा सेमिनार है और इंशाअल्लाह 100 अफकार रजा सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा। अब जो 8 जून को अफकार रजा यानी 10 मई को जो अफकार रजा सेमिनार मुनक्कद हो रहा है, उसके अंदर इंशाअल्लाह मौजू है हकायके मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस अफकार रजा सेमिनार में भी शिरकत करें और फिर 25 मई को इंशाअल्लाह जौहर टाउन में जश्न शादी हाल के अंदर खत्म बुखारी शरीफ होगा और उसमें हमारा सेमिनार जो मुनक्किद हो रहा है वो है नबूवत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार कि रब्बे जुल जलाल ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत अता की, ऐलान नबूवत से पहले रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के जो दलाइल हैं और इस सिलसिला में जो अहले सुन्नत का मसलक है शुरू से लेकर सहाबा से लेकर आज तक, उस सिलसिले में यह तारीखी नबूवत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार मुनक्किद किया जा रहा है और इंशाअल्लाह 22 जून को रावलपिंडी लियाकत बाग के अंदर मुमताज कादरी रिहाई कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। उसमें भी आपसे शिरकत की अपील करता हूँ। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहबाब ज़िवकार अपनी अपनी जगह पर तशरीफ फरमा हो, दुआ होगी और आप अहबाब के लिए खुसूसी लंगर का एहतमाम है। तमाम अहबाब जो है वो अपनी जगहों पर नशिस्तों पर तशरीफ फरमा हो। मैं दोबारा फिर गुजारिश करता हूं कि आप अहबाब अपनी जगह पर तशरीफ फरमा हो। अभी दुरूस कुरान के सिलसिले में जो मुबल्लिगीन ने अपनी खिदमत पेश की है, इंशाअल्लाह उनके एजाज में तहाइफ दिए जाएंगे। किबला डॉक्टर साहब के हाथ से मुल्तमिस अलामा मुर्तजा अली हाशमी साहब से तशरीफ लाएं और डॉक्टर साहब के दस्ते मुबारक से अपना एजाज पाए। अलामा मुफ्ती नईम सादरी साहिब तशरीफ रखें। तमाम अहबाब तशरीफ रखें। जनाब अलामा मोहम्मद रमजान साहिब, अलामा मोहम्मद जफर इकबाल सियालवी साहिब, मुल्तमिस उस्ताजुल असातिज़ा जनाब हजरत अलामा इरशाद अहमद हक़ानी साहिब से कि आप अपने दस्ते मुबारक से उलमाए कराम को एजाज के तौर पर जो किताब दी जा रही है, ये अलामा मोहम्मद जफर इकबाल सियालवी साहिब तशरीफ लाते हैं। नियाज अहमद साइदी साहब, अलामा मोहम्मद अब्दुल करीम साहिब, फहमदीन का सेट जो है ये एजाज के तौर पे पेश किया जा रहा है। अलामा जुल्फकार नक्शबंदी साहिब तशरीफ लाते हैं। अलामा कारी मोहम्मद हनीफ चिश्ती साहिब तशरीफ लाते हैं। अलामा कारी अजहर हुसैन नक्शबंदी साहिब तशरीफ लाते हैं। अलामा साहबजादा मोहम्मद सदाम हजारवी साहब तशरीफ लाते हैं और फहमदीन का इनाम वसूल करके। अहबाब ज़िवकार कल इंशाअल्लाह 3 बजे प्रेस क्लब के सामने पाक फौज की हिमायत में इदारा सिरात मुस्तकीम के ज़ेरे एहतमाम जो है वो मुज़ाहरा होगा। तमाम अहबाब जो है वो वहाँ पर पहुँच कर इस मुज़ाहरा में शिरकत करें। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईशा की नमाज के बाद तुलसपुरा और मंसपुरा में एक अज़ीमुश्शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें मुफ़क्किर इस्लाम कंजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब खिताब फरमाएंगे। तमाम हज़रात उस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर शरीक फरमाएँ। तमाम हज़रात के लिए बेहतरीन लंगर का एहतमाम किया गया है। लंगर लेकर जाइएगा, लंगर में ज़रूर शिरकत फरमाइएगा। सलाम के लिए खड़े हो जाएं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में को सलाम, जिनके कदमों पे सजदा करें जानवर,
बोले शजर दे गवाही हजर, वो है महबूब रब मालिक बहरो साहिब रजअत शम्सो शकुल क़मर, नाइब दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत सलाम, शम्अ में लायत लाखों सलाम, आसियों ताने मुस्तफा, आसियों आज के इस प्रोग्राम के इनेकाद में और आप अहबाब के लिए ताम के इंतजाम में खिदमत पेश की है जनाब मोहम्मद तारिक साहिब जट्टू कालपुरुष वाले, उनके सेहतियाबे के लिए दुआ भी करनी है। और मोहम्मद महमूद खान साहिब नौमी लाइफ वाले, अल्लाह ताला उन्हें भी सेहतियाबी अता फरमाए। मोहम्मद काफिरान साहिब और मोहम्मद आतिफ साहिब की वालिदा की बख्शिश के लिए दुआ करनी है। और मोहम्मद नदीम जलाली साहिब और मोहम्मद नसीम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद सुल्तान, शहबाज अली की बख्शिश मग़फ़िरत के लिए और जमीन अहबाब اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. या इलाह العالمین، इस शान रसूल व इल्म रसूल कॉन्फ्रेंस में
जितने भी अमाल सालिहा अमल खैर हुए उनका सवाब और इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का सवाब या इलाहुल आलमीन कुरान ने तिलावत फरमाई, नात खान हज़रात ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नातें पढ़ी और क़िबला क़ायद मुहतरम ने इल्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जानदार अजीम शान खताब पेश किया। या इलाहुल आलमीन सारे प्रोग्राम का सवाब नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म मुहसन आज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम तवस्सुल के बरकत से मौला करीम आपके सदका से तेरी बारगाह में इसालो पेश करते हैं। अपने फजल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका से अपनी बारगाह में शरफ़े कबूलियत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन इस पर तेरी शान करीमी के लायक और तेरे फजल के मुताबिक तेरी जानिब से तेरी बारगाह से जो सवाब हासिल मुरतब हुआ उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल और पसंद फरमा और रूह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा। या इलाहुल आलमीन नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से और आपकी सदका से जमी अंबिया व मुरसलीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अरवाह को पहुंचा। या इलाहुल आलमीन खानदान नबूवत के जितने भी अफराद हुए सब की अरवाह को पहुंचा। सुसन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की रूह को पहुंचा। जमी अज़वाज रसूल उम्महातुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना, जमी अबनाए रसूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, जमी बनात रसूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना, जनाब हसनैन करीमैन तय्यबैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की अरवाह को पहुंचा। या इलाहुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से और आपकी सदका से इस सारे प्रोग्राम का सवाब जमी सहाबाए किराम सहाबियात ताबिईन ताबियात तबा ताबिईन तबा ताबियात की अरवाह को पहुंचा। या इलाहुल आलमीन जमी इमाम मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन फुक़हा मुतकल्लिमीन औलिया कामिलीन सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन सब की अरवाह को पहुंचा। या इलाहुल आलमीन बिलउमूम जनाब हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी अहले ईमान मर्द बच्चे बूढ़े नौजवान दुनिया से गए सब की अरवाह को पहुंचा। या इलाहुल आलमीन जिन अहबाब के वालिदैन दुनिया से तशरीफ ले गए या दोनों में से कोई एक उन सब की मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा। या इलाहुल आलमीन सबकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना, फिरदौस के बाला खानों में जगह अता फरमा। जिनके वालिदैन जिंदा और हयात हैं उनको अपने वालिदैन का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा, खिदमत करने की इकराम करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जिन अहबाब के लिए बतौर खास दुआ के लिए कहा गया मौला करीम उनके लिए तेरी बारगाह में दुआ करते हैं। मौला करीम हर तरह की हाजतें ज़रूरतें पूरी फरमा। या इलाहुल आलमीन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम के इनेकाद में कोशिश की है उनकी कोशिशों को काबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले पाक से तेरी बारगाह में अर्ज़ करते हैं मसलक के हक़ अहले सुन्नत व जमात पर ताज़ आखिर कायम फरमा। या इलाहुल आलमीन इसके साथ मजबूती के साथ वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमा।